नमस्कार दोस्तों बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं उसके बारे में जाना। आज हम लोग जो है मॉडल वर्ब को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये मॉडल वर्ब क्या है? कहते हैं वो आदर्श सहायक क्रियाएं जिन पर किसी प्रकार के कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, किसी भी रूप में हो, वह सबके साथ समान भाव रखती हैं। इसीलिए तो इनको हम लोग आदर्श सहायक क्रिया का नाम देते हैं। ये आदर्श सहायक क्रियाओं की संख्याएं हमारी 13 होती हैं, जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर्ट, नीड, डेयर और यूज टू। इन आदर्श सहायक क्रियाओं को जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम देखते हैं क्या उसमें जो क्रिया आई है क्या वह ट्रांजिटिव वर्ब में है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म भी आया हो। हमारी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सकर्मक होती हैं, जिनके बारे में हम लोग वर्ब में पढ़ चुके हैं। अगर वो आए तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, सबसे पहले वही फार्मूला जो हमारा नया कर्ता कर रहे हैं। आपने जाना है, इसके पहले आप लोगों ने जाना कि जो हमारे वाक्य में कर्म होते हैं उस कर्म का हम लोग कर्ता करते हैं, उसी कर्ता को हम लोग कहते हैं नया कर्ता। फिर उसके बाद हम मॉडल वर्ब का, जो हमारी सहायक क्रिया मॉडल वर्ब में होती है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, जो हमारी ये आदर्श सहायक क्रियाएं होती हैं, हम लोग उनका प्रयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, कहते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हीं आदर्श सहायक क्रियाओं के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं और बी के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। और उसके बाद जो हमारा नया जो हमारा प्रथम कर्ता रहता है, एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है, उसका जब हम लोग कर्म बदलते हैं तो उसके पहले उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग, चाहे बाई या इन, टू, जो भी उचित होता है अपना शब्दों के अनुसार उसको लगा लेते हैं। आइए कुछ वाक्यों को देखते हैं। जैसे हमारा एक वाक्य है, दे विल किल द टाइगर। यह वाक्य हमारा है। अब इसका हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। अब यहाँ देखिए, फ्यूचर टेंस में तो हमने इसको देख चुके हैं, लेकिन यह विल और शैल जो हमारे होते हैं, इनको हम लोग आदर्श सहायक क्रियाओं में रखते हैं। तो ऐसे स्टेज में इसको पैसिव वॉइस बनाते समय लोग क्या करेंगे, इस वाक्य में सबसे पहले देखेंगे क्या इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। किल, किल माने जान से मारना होता है। तो क्या, जब क्या से जिसका उत्तर मिलता है, जिस क्रिया में अगर हम लोग क्या से लगाकर प्रश्न करें और उसमें कोई कर्म जैसा भाव मिलता हो, तो समझ लीजिए वह क्रिया हमारी क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो ऐसी क्रिया का हम लोग पैसिव वॉइस परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पर इस वाक्य में कर्म क्या है, क्या जान से मारता है, क्या मारता है, द टाइगर। यहाँ कर्म हमारा क्या है, टाइगर है। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। नियम कहता है कर्ता का कर्म और कर्म का कर्ता, तो यह हमारा कर्म है, तो इसको हमने क्या किया, द टाइगर कर लिया, द टाइगर। अब उसके बाद देखिए, कहते हैं नया कर्ता के बाद मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें क्या है हमारा मॉडल, विल है। नए कर्ता के अनुसार हम लगाएंगे द टाइगर विल, द टाइगर विल। उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, हमने बी लगा दिया। बी के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, किल्ड। और उसके बाद नए कर्म से पहले, अब यहाँ दे हमारा कर्म बनने जा रहा है। दे का कर्म कारक क्या होता है, देम बाई, किल्ड बाई देम कर दिया हमने। इस तरह से हमारा इसका पैसिव वॉइस बन गया। अब आगे देखिए, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। यह वाक्य हमारा है, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बदलना है। देखिए इसमें कर्म क्या है, बॉक्स है, और यूज है आदर्श सहायक क्रिया कैन के रूप में आई है। द बॉक्स को हमने क्या किया, इसका पैसिव बनाते समय हमने द बॉक्स को ले लिया नए कर्ता के रूप में, द बॉक्स हमारा हो गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी, आदर्श सहायक क्रिया कैन,
हमने कैन का प्रयोग कर लिया, द बॉक्स कैन बी। अब यहां पर लिफ्ट का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, बी लिफ्टेड बाई। अब यहां पर क्या है, आई, आई कर्म कर क्या होता है, मी, हमने मी कर दिया। इस तरह से हमारा क्या हो गया, और लगा दिया हमने फुल स्टॉप। अब यहां देख लीजिए, आई का हमने क्या किया, मी कर दिया, कर्म के रूप में बदल दिया, और द बॉक्स का हमने कर्ता कर लिया, और आदर्श सहायक क्रिया के बाद हमने बी का प्रयोग कर दिया। अब एक वाक्य और देखते हैं, कुड से देख लीजिए, कैन कुड हो गया, कुड को देखिए, दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका यह एक्टिव वाइस हमारा है। अब इसका हमें पैसिव वाइस में बदलना है। यहाँ सॉल्व क्या हल किया हमने, समस्या को हल किया। यहाँ सॉल्व जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इस ट्रांजिटिव वर्ब का हमें पैसिव वाइस बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ कर्म हमारा क्या है, द प्रॉब्लम, तो हमने पैसिव वॉइस में द प्रॉब्लम को कर्ता के रूप में, नए कर्ता के रूप में ले लिया, द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आदर्श सहायक कुड है, कुड को हमने कुड के रूप में लिख लिया, कुड बी, द प्रॉब्लम कुड बी। अब मुख्य क्रिया का वी खाते, तीन का मतलब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो यहां पर सॉल्व्ड हो गया हमारा, सॉल्व्ड बाई, नया कर्म क्या बनने वाला है, दे का क्या होगा, देम, बाई देम हमने कर दिया, और हो गया हमारा पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो गया। आगे देखिए, में से देख लीजिए एक वाक्य, एक्टिव वॉइस हमारा यह क्या है, एक्टिव वॉइस है, ही में डिफीट यू, ही में डिफीट यू, इसका पैसिव वॉइस, इसमें कर्म क्या है, यू, यू को हमने कर्ता के रूप में ले लिया। पैसिव वॉइस बनाते समय यू हमारा कर्ता हो गया, तो हमने यू को कर्ता, क्योंकि यू का कर्ता कारक क्या है, यू कर्म भी होता है कर्ता, यू, योर, यू, यू कर्म कर्ता हमारा हो गया, नया कर्ता। फिर उसके बाद यू में का में ही रहेगा। अब ये आदर्श सहायक क्रिया है, आदर्श सहायक क्रिया के बाद हमने बी का प्रयोग कर लिया, यू में बी। अब इसका मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, डिफीट का थर्ड फॉर्म डिफिटेड, DEFEATED डिफिटेड बाई, यहाँ ही है, ही का कर्म कारक क्या होता है, हिम, हमने यहाँ पर हिम कर दिया और पूरी सब लगा दिया। अच्छा, इन सभी क्रियाओं में, आदर्श सहायक क्रिया में हम एक खास बात देख रहे हैं, जितनी भी हमारी आदर्श सहायक क्रिया है, पैसिव वॉइस बनाते समय हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, उसी आदर्श सहायक क्रिया को लिख करके उसके बाद बी लिख रहे हैं और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दे रहे हैं। और देख लीजिए एक बात, हम शुड से वाक्य देखते हैं, या कुड से, आपने कुड से देख लिया होगा, नहीं कुड से नहीं देखा आपने, दे कुड किल द स्नेक, यह वर्ड हमारा है, वाक्य है, दे कुड किल द स्नेक, यह हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना, हमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या आदर्श सहायक क्रिया के बाद जो क्रिया आई है, क्या वह ट्रांजिटिव वर्ब है, किल, किल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी सकर्मक क्रिया है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। इसमें कर्म क्या है, द स्नेक, तो हमने इस पैसिव वॉइस में द स्नेक को कर्ता के रूप में ले लिया। इसी को हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग, डस्टर कहाँ भाई, इसी को देखो, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम नया कर्ता कहते हैं। जो कर्म हमारा है उसी को हमने नया कर्ता का रूप दिया है, द स्नेक, द स्नेक, द स्नेक। फिर उसके बाद सहायक क्रिया, आदर्श क्रिया, कुड, द स्नेक कुड बी, द स्नेक कुड बी। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड बाई। अब यहां पर दे है तो क्या जाएगा, देम, THEM हमने कर दिया और लगा दिया फुल स्टॉप। इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब इसमें एक वाक्य और है, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, यह हमारा वाक्य है जिसका हमें पैसिव वॉइस बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी शुड हेल्प द पुअर को यह देखेंगे कि क्या हेल्प जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, श्योर है, किसकी सहायता करते हैं, यह कर्म की है, कर्म यह सकर्मक कर्म के रूप में आता है। तो यहाँ पर देखिए कर्म भी साथ में है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय इस द पुअर को हमने क्या किया, नए कर्ता के रूप में ले लिया, द पुअर, ये हो गया हमारा।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, आदर्श सहायक क्रिया शुड, द पुअर शुड बी। देखिए इसी बी को हम बात कर रहे हैं। जैसे ही हम आदर्श सहायक लगाते हैं उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, और उसके तुरंत बाद कहते हैं कि हम बी घाते 3 यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। तो यहाँ हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड, और उसके बाद उचित प्रीपोजिशन। यहाँ पर देखिए जो स्नेक है उसके लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में भी, उनके पहले जो हम बाई का प्रयोग न करके कुछ अन्य प्रयोग करते हैं, जैसे टू लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, या कहते हैं कि हम जो है विद इन का प्रयोग कर देते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन फ्रॉम को लगा लेते हैं, विच का प्रयोग कर लेते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी देखिए इसको, बाई वी का होता है अस। इस तरह से जो हमारी आदर्श सहायक क्रियाएं होती हैं, यदि वो उसी तरह से आर्ट का प्रयोग होता करना हो, वी शुड या वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, नीड की बात है, यू नीड टू हेल्प द पुअर, या यू नीड टू हेल्प द, जो भी अपना है अपना वाक्य प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। इन्हीं तरह से जो हमारे ये वाक्य होते हैं, वाक्य में यदि आते हैं आदर्श सहायक हमारी आती हैं, तो उनके बाद हम बी का प्रयोग करते हुए पैसिव वर्ब बनाते हैं। आप सपोज करो यही वाक्य यदि हमारे इंट्रोगेटिव में दे दिए जाएं, तब हम इनका पैसिव वर्ब कैसे बनाएंगे, इसके बारे में समझने की बात है। जैसे यहाँ देखिए, दे विल किल द टाइगर, अगर यह इंट्रोगेटिव में वाक्य हमारा होता इस तरह से, विल दे किल द टाइगर, इस तरह से विल दे किल द टाइगर, इस तरह से यदि हमारा एक्टिव वॉइस होता, यानी इसको हम कहते हैं यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में होता, तो इनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते। सेम नियम आप लोगों को तो याद ही होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बात किया था, यदि वो सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं तो हम भी सहायक क्रिया से ही प्रारंभ करेंगे, लेकिन नए कर्ता के अनुसार। हमारा नया कर्ता द टाइगर, इन्होंने सहायक क्रिया का प्रयोग किया है, तो हम भी सहायक क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। जो पैसिव वॉइस का होगा, यह आदर्श सहायक क्रिया है, तो यह सब में ही प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, विल चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, चाहे कर्ता आई हो, चाहे कर्ता यू हो, चाहे दे हो, यदि आदर्श सहायक क्रिया है तो सभी के साथ ये सेम वर्ड यूज किए जाते हैं। तो विल द स्नेक, अब यहां देखिए विल द स्नेक, अब देखिए मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखने की बात आ गई है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हम लोग तभी प्रयोग करते हैं जब कोई बी का रूप आता है, तो यह नहीं आया इसमें टेंथ में, तो बी को बी ही लगाना पड़ता है। विल द स्नेक बी, यहाँ किल्ड बाई, अब यहाँ पर दे है, कर्मकार क्या होता है, देम। इसी तरह से इसमें जो भी वाक्य आप लोगों को दिए गए, चाहे आप कुड को बाहर कर लीजिए, पहले कुड को लगा दीजिए, यहाँ पर कर लीजिए कुड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, कुड दे सॉल्व, SOLV सॉल्व द प्रॉब्लम, PROBLEM, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसका देखिए, यह एक्टिव वॉइस हमारा है, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या करेंगे लोग, यह कुड जो हमारी आदर्श सहायक क्रिया है, इसको ज्यों का त्यों हम रखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे इसको, कुड का हमारा कुड ही रहेगा। फिर उसके बाद वही बात आएगी, नए कर्ता की बात आएगी, क्या है इसमें कर्म, द प्रॉब्लम, कुड द प्रॉब्लम, जब भी मुख्य क्रिया तीसरा रूप लगाएंगे बी के बाद ही लगाएंगे, कुड द प्रॉब्लम बी, थर्ड फॉर्म SOLV सॉल्व्ड बाई, क्या होगा यहाँ पर, क्या है हमारा दे कर्म का क्या होता है, देम, यहाँ दे है, इसका देम हो गया देम। अब अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को लगाना हम लोग नहीं भूलेंगे। देखो यह तो हमारा जो कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की बात है, अगर यही डबल इंट्रोगेटिव में प्रयोग कर दिया है तो, जैसे मान लो ही में डिफीट यू, अब इसको हम ले रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव में, व्हाई,
वाई में WHY होगा, वाई में ही डिफीट DEFEAT डिफीट यू। यहां देखिए कोई भी व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, अगर इनको हम पहले लगा देते हैं तो हमारे डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। आदर्श सहायक क्रियाओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस बच्चों समझने की केवल बात है। अब इस वाक्य का हमें पैसिव वाक्य बनाना है तो हम इनको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। आप लोग को याद होगा कि जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH फैमिली के वर्ड होते हैं, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। तो हमने व्हाई को व्हाई के रूप में ही रहने दिया, व्हाई। फिर उसके बाद ये जो हमारे आदर्श सहायक क्रिया है व्हाई में, इसको भी रहने दीजिए। अब देखिए परिवर्तन क्या करना है, कर्ता कर्म और कर्म का कर्ता, यही ना होता है। जो हमारा एक कर्ता है वह कर्म बन जाएगा, जो कर्म है वो कर्ता। तो व्हाई में यू, अब यहां पर इसके बाद बी लिखेंगे, व्हाई में यू बी। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म डिफ्टेड, DEFEATD डिफ्टेड बाई ही का क्या होगा, कर्म कारक हिम, हिम। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से जो भी वाक्य आप लोगों को मिलेंगे, यदि इन 13 जो हमारी, हम जानते हैं कि जो हमारी सहायक क्रिया होती है 24 होती है, जिनमें से जो आदर्श सहायक क्रिया हमारी होती है वो क्या होती है, वो 13 उनकी संख्या होती है। अगर इन 13 आदर्श सहायक क्रियाओं का ही प्रयोग मिलता है आप लोगों को, पैसिव वाक्य उनका बनाना है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, उस आदर्श सहायक क्रिया में केवल बी का प्रयोग कर लेना है और उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देना है। बाकी ये तो हम जानते हैं कि कर्ता का जो कर्म होता है, कर्म का कर्ता होता है, और अपने कर्म से पहले जो हम बाई का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग। हम शब्द के अनुसार हम उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं। अभी तो हम लोग बाई का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे स्पेशल रूल्स में, उनमें जो हम बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन शब्द हमारे लगते हैं उनके पहले। तो मैं समझता हूं कि आप लोग आदर्श सहायक क्रियाओं के बारे में जान गए होंगे। धन्यवाद।